कोलकाता केस जिसको हुए आज 4 महीने होने वाले हैं। कुछ ही दिनों में 4 महीने पूरे हो जाएंगे इस केस को हुए जब एक डॉक्टर को बड़ी दरिंदगी के साथ एक हॉस्पिटल में मार दिया जाता है और जिसके बाद उसकी लाश जब मिलती है तो ये बताया जाता है कि उस लड़की ने सुसाइड कर लिया, लेकिन ये कहानी झूठ निकलती है। असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, लड़की ने सुसाइड नहीं किया होता। ये कहानी तो आप सुन चुके हैं, लेकिन इस कहानी में जो अगला मोड़ निकल कर सामने आया है वो शायद आपको सुनने में थोड़ा हैरान करेगा, क्योंकि इस केस को हुए 4 महीने हो चुके हैं। कुछ ही दिनों में इसका रिजल्ट भी आने की उम्मीद है, क्योंकि इस केस में ट्रायल शुरू हो चुके हैं और दोषी को जल्दी से जल्दी सज़ा मिलने की आशा। इस कहानी को आगे लेकर जाने से पहले आपको एक बात समझ लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग इस बात के लिए कमेंट करते हैं कि आप बार बार वही कहानी दोहराई जा रहे हो। लेकिन एक बात सोचने वाली ये है कि इस केस में जो भी कुछ निकल कर सामने आया है, हमने कोशिश की है कि प्रॉपर तरीके से वो आप तक पहुंचाया जाए। जैसे जैसे जो खबर इसमें निकल कर आई है, हमने पूरी कोशिश की है कि वो लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि लोगों के कारण ही इस केस में दरिंदों को सज़ा मिलने की आशंका है। क्योंकि अगर जूनियर डॉक्टर और लोग अपनी आवाज़ ना उठाते तो शायद इस लड़की को इंसाफ कभी भी नहीं मिलता और ये कहानी किसी और ही रूप से बंद हो जाती। क्योंकि जैसे ही इस लड़की को मरा हुआ देखा जाता है तो उसके बाद ये बात निकाली जाती है आर्जिकर हॉस्पिटल की तरफ से कि लड़की ने सुसाइड किया है। लेकिन जैसे लड़की के घर वाले वहाँ पर पहुँचते हैं तो धीरे धीरे इस केस की परतें खुलनी शुरू हो जाती हैं और ये पता चल जाता है कि इस लड़की को, इस ट्रेनिंग डॉक्टर को मारा गया है और वो भी बहुत दरिंदगी से मारा गया है। जैसे धीरे धीरे बातें निकल कर सामने आई, उससे ये बातें क्लियर हो गई कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीज़न था। या तो उस डॉक्टर पिटिया को कुछ ना कुछ ऐसा पता चल चुका था उस हॉस्पिटल का, जिसका डर उनको हो गया जो इसमें इन्वॉल्व थे, और उन्होंने यही सोचा कि इस बेटी को मारकर साइड पर कर दिया जाए और वो बच जाएंगे। लेकिन अभी तक जो कुछ सामने आया है उसमें 3 मुख्य दोषियों के नाम आए थे, जिसमें से मेन दोषी जो था, जिसके ऊपर सारे आरोप लगे थे और जो सीसीटीवी वीडियो में मिला था, वो था संजय राय। और दूसरा दोषी जो वहाँ का पूर्व प्रिंसिपल था, संदीप घोष। और उसके साथ एक और नाम सामने आया था, अभिजीत मंडल का, जो उस टाइम वहाँ के SHO थे। यहाँ से कहानी शुरू होती है और आज यहाँ तक कहानी पहुँची है। उसको अगर हम देखें तो यही सामने आता है कि इस केस में बहुत उलझन थी, और जैसे ही ये केस CBI को सौंपा जाता है, CBI अपना काम करती है और CBI 100 से ज़्यादा लोगों को इसमें इन्वॉल्व करती है और उनसे पूछताछ करती है, जिससे जो सिट्टा निकलता है वो जब लोगों के सामने आता है तो काफ़ी परतें और खुल जाती हैं। क्योंकि संदीप घोष को काफ़ी रसूखदार माना जाता था और हॉस्पिटल में सारे उसी से डरते थे, क्योंकि एक तो वो पैसे वाला था, दूसरा उसकी जो काम थे और उसकी जो पॉलिटिकल पावर काफ़ी ऊपर होने के कारण काफ़ी लोग उससे डरते थे। CBI ने जो इस केस में निकाला है उसमें से बहुत बातें और भी क्लियर हुई हैं। जैसे ED के द्वारा जो छापेमारी की गई थी, उससे यही बातें निकल कर सामने आ रही थी कि संदीप घोष के ऊपर बहुत सारे ऐसे मामले निकल कर सामने आए हैं जिसमें धोखाधड़ी के बारे में पता चला था कि
कि हॉस्पिटल में बहुत कुछ ऐसा चल रहा था। और दूसरी बात, जो नाजायज़ प्रॉपर्टी उसने बनाई हुई थी उसको लेकर भी काफ़ी बातें निकली थी। लेकिन अगर बात इसको छोड़कर दूसरी तरफ करें कि सीबीआई के जो रिपोर्ट पेश की थी, सीबीआई के द्वारा जो भी इस केस में ढूंढा गया और जिसको देखकर ये सारा कुछ क्लियर हुआ कि असल में मेन दोषी कौन है। मुख्य दोषी जो है, चाहे संजय राय का नाम सामने आ रहा है, लेकिन संदीप घोष की उसमें इन्वॉल्वमेंट पूरी दिख रही है। और अभी तक जो सामने आया है उसमें संदीप घोष चाहे सेकंड नंबर पर आता है जिसको सज़ा मिलनी चाहिए, और संजय राय जो है उसका नाम सामने आता है क्योंकि सारे केस में संजय राय की इन्वॉल्वमेंट थी, उसने ये सारा कुछ किया है। इस दरिंदगी के बाद उसने उस लड़की को मार दिया। और जैसे ही ये केस फाइनल की तरफ जा रहा है तो संजय राय भी डरा हुआ है, वो भी चीख कर खुद को बचाने के लिए प्रयास कर रहा है और बार बार यही कह रहा है कि मुझे मेरे विभाग की तरफ से धमकियां मिल रही हैं और मुझे फंसाया जा रहा है, असल दोषी कोई और है। ऐसी बातें अभी तक इस केस में निकलकर सामने आई हैं, लेकिन जल्दी से जल्दी उम्मीद यही है कि संजय राय को फांसी की सज़ा होगी। और शायद ऐसा हो सकता है कि और सीबीआई को प्रूफ मिल जाए, क्योंकि बहुत सारी सीसीटीवी फुटेज सीबीआई को मिल चुकी है जिससे बहुत बातें क्लियर हुई है कि उस दिन हॉस्पिटल में कौन कौन आया था, कौन कौन आ जा रहा था और कौन कौन उस टाइम ड्यूटी पर काम कर रहा था। ये सारी बातें निकलकर सामने आ चुकी हैं और इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट जो कोर्ट में पेश की है उससे यही सामने आया है कि संदीप घोष ने इससे सारा काम करवाया हो सकता है, लेकिन जिसने ये सारा काम किया है उसका नाम अगर करे बात तो वो संजय राय ही है। संजय राय को आगे करके सारा कुछ करवाया गया होगा या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी तक की जो रिपोर्टें निकल कर सामने आई है उसमें संजय राय दोषी माना गया है। संजय राय के द्वारा ये सारा कुछ किया गया है और इसीलिए कोर्ट ने संजय राय को फांसी की सज़ा तक पहुंचाने के लिए हर एक कदम पर काम कर रही है सीबीआई, और यही उम्मीद है कि संजय राय को फांसी मिल सकती है। और अगर बात करें संदीप घोष और अभिजीत मंडल को भी फांसी मिलनी चाहिए, ये सारे लोगों का कहना है, लेकिन कोर्ट क्या फैसला सुनाती है इसके बारे में जल्दी ही पता चल जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर काम बहुत शिद्दत से कर रही है सीबीआई और जल्दी से जल्दी दोषी सबके सामने आ जाएंगे।